व अनअम अलैना बिल ईमानी व तमन्ना बिल इहसान व सलातु व सलामु अला मन कान नबिय्युं व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यकीनन आशिक़े औलिया व सालिहीन मुहिब्बुल उलमा आली जनाब मोहतरम इसराइल साहब बड़े बुजुर्ग और मुखलिस लगे मुझे इस काम में। जिस ज़माने में लोगों ने जलसो जुलूस के रुझानात को धीरे धीरे कम कर दिया हो, उन्होंने ज़ाती तौर पर इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए अपने अक़दामात आगे बढ़ाए। इसके लिए हम तमाम उलमा किराम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। इस बड़े काम के लिए उनके गांव समाज के लड़कों ने भी उनका ताउन किया, हाथ बिठाया। सारे अहबाब का शुक्रिया। जितने अहबाब मेरे सड़कों पे घूम रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आपके लिए झूला झूली वो सब बेहतर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कुछ मिले तो आप चुपचाप घर चले जाएं, और अगर घर जाने की तबीयत नहीं है तो आप जलसे में आ जाएं। बेहतर यही है कि आप जलसे में ना आए, क्योंकि आपका जलसे में आना ही मुनासिब नहीं है। आपकी तबीयत में उबालापन है और बेचैनी है, जिसकी वजह से आप जैसों को जलसों की कभी ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कर लिए हैं, चुपचाप घर चले जाएं। आप एक होंगे, आपकी वजह से हमारे बैठे हुए जो सामीन हैं जिनको वाकई जलसों की ज़रूरत है उनकी भी तबीयत नहीं लगेगी और वो आपके साथ चलेंगे। ये खुरफात हमारे बिहार के जलसों में बहुत ज़्यादा हो गए। अब बताइए, जलसा यहाँ हो रहा है, नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं, सड़क पे या मार्केट में उनके लिए क्या रखा हुआ है जो वहाँ पे वो चक्करें काट रहे हैं। दुकानदारों से गुजारिश है कि आप अपनी दुकान के सामने से लड़कों को भगा दें वहाँ से। उनको बोलें कि घर जाओ, या फिर कहें कि नहीं तो जलसे में जाओ। पहला ऑप्शन घर जाने का दें। जलसे में चूंकि अगर वो आना रहता तो पहले ही आके बैठ जाते। जिनको दिलचस्पी होती है जलसों में वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनको मोहब्बत है जलसों से, इनको उलमा के बयानात से मोहब्बत है। इनके अंदर एक शौक है कि हम उलमा की तकरीर से अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत को तबाह होने से बचा लें। जलसा कराने वाले की क्या गलती हो सकती है? उस बेचारे ने अपनी मेहनत और मशक्कत से इतने बड़े बड़े उलमा को बुला लिया, और एक रात से नहीं होता तो डबल रात के जलसे का उन्होंने इंतजाम किया। हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट जलसा सेटिंग करने वाला साउंड नौशाद भाई को उन्होंने मदऊ किया। अब अहले सुन्नत नेटवर्क वाले जो कि हमारे बिहार के सबसे बड़े नेटवर्क वाले हैं, अभी देख रहा हूँ कि हमारे शहबाज भाई भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ क्या कमी है? हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस अजमली साहब जो हमारी जमात के एक जबरदस्त कलमकार और बेहतर ख्याल के आलिम और मुफ्ती मौजूद हैं, वो भी इस जलसे का हिस्सा है। सालिमीन रजा अशरफी उनको बुलाया गया। शाहिद कमर साहब इस्लामपुरी बंगाल से तशरीफ लाए। सैफ साहब छपरा से आ गए। ये सारे मेहमान के अलावा इलाके के तमाम दिग्गज उलमा कराम यहाँ पे तशरीफ लाए। अब क्या कमी रह गई जो आपको जलसों में दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से आप चाय की दुकान पे खड़े हैं? और चाय पीने में कितना वक्त लगता है? 5 मिनट काफी है एक चाय के लिए। उसके बाद चुस्की लेकर आप आराम से आके बैठ सकते थे। अगर आप नहीं बैठ रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि आपकी तबीयत इस वक्त इस्लाम से बिल्कुल उभर चुकी है। अब आप एक अलग नई दुनिया बनाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी की इस महफिल की तौहीन कर रहे हैं, और जो शख्स नबी की महफिल की तौहीन करेगा, जिस शख्स की वजह से मुस्तफ़ा की महफिल उजड़ जाए, जो शख्स मुस्तफ़ा की इस महफिल में सजी हो और यहाँ आना ना चाहे,
उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो ये उम्मीद करे कि मुस्तफ़ा करीम उनके लिए सिफारिश फरमाएंगे शफायत के लिए, ये भी उनको हक नहीं पहुंचता। आप सारी चीजें बोलते हैं, हमें जन्नत चाहिए नबी के सदक़े में, हमें दुनिया बेहतर चाहिए नबी के सदक़े में, औलाद चाहिए नबी के सदक़े में, बरकत चाहिए नबी के सदक़े में, मगर आप उसी नबी की महफिल में बैठना नहीं चाहते हैं। कहां से बरकत मिलेगी, कैसे आप जन्नत पाएंगे, कैसे आप अपनी दुनिया को बेहतर बनाएंगे। आखिरी मौका है उन नौजवानों से, आप जलसों में आकर बैठ जाएं। आपने किसी भी खतीब की तकरीर का अगर एक जुमला समात कर लिया, मैं समझता हूं आपकी दुनिया, और आप समात करने का मतलब कबूलियत की निगाहों से, अगर आपने कबूलियत के दिमाग से अगर आपने सुन लिया तो आपकी दुनिया बदल सकती है, आपकी आखिरत तबाह होने से बच सकती है। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। वैसे इस पूरी आबादी में, मधुबनी में, बिहार में, अपने यहाँ अक्सर व बेशतर जलसों में जो मौजूदा सूरत हाल है वो किसी से कहने के लायक नहीं कि हम लोगों ने जलसों को मार्केट तो बना ही दिया है, बिल्कुल अपाहिज कर दिया। हमारी फिक्र इतनी गलत हो गई कि नबी के नाम पे हम माइक लगवाएं, टेंट लगवाएं, उलमा बुलाएं, खाने और नजराने का इंतजाम करें और हमारा पूरा जलसा साहब मेला में तब्दील हो जाए। 4-4 झूले, 3-3 झूले वाले, वो पंपिंग, वो जंपिंग वाले, ये क्या मतलब है साहब? जंपिंग पंपिंग वाले को आप जलसों में बुला रहे हैं? हमें जंप कराना थोड़ी है लोगों को, वो तो बच्चों के लिए है। किसी छोटे मोटे ईद के मौके से कहीं छोटा मेला हो जाता है, ऑकेशन होता है, उसी मौके से छोटे छोटे बच्चों के कूदने के लिए कभी कभी देखे जाते हैं। मगर नबी के नाम की महफिल हो और वहाँ जलसा सजा हो और वहाँ झूला मंगाया जाए, जंपिंग मंगाया जाए, लड़कियों के बिकने वाले सामान, उनकी जरूरतों के सामान उसकी दुकान वहाँ उपलब्ध हो, वहाँ पर क्रीम पाउडर ये सारी चीजें लड़कियां हमारी बेटियां खरीद लें, तो इसका मतलब ये कि आपने इसको मार्केट का हॉब बना दिया, आपने मीना बाजार में तब्दील करने का एक जरिया बनाया। अब जब आपका जलसा ही मीना बाजार बन जाएगा, मुसव्विर रजा बगदाद शरीफ से 5 बार घूम के आके भी खिताब करेगा तो उस खिताब का असर आपके दिमाग पे नहीं रहेगा। ये खिताब का असर क्यों नहीं पड़ रहा है? कब तकरीर नहीं होती? जब से इस्लाम है तब से खिताब है, तब से तकरीरें हो रही है, तब से खिताबात हो रहे हैं। जुमा में तकरीर, खानका में तकरीर, मिलाद में तकरीर, जलसे में तकरीर, ईदगाह में तकरीर। ये तकरीर हमारे उलमा करते करते थक चुके हैं, मगर ये तब्दीली नौजवानों में कहाँ दिख रही है? ये बदलाव क्यों नहीं आता? आज हम जैसे आलिमों की इज्जत इस सरजमीन पे नहीं है। आज सबसे पहले तो आपके दिलों से आलिमों की इज्जत मिटाई गई। आलिमों की तकरीर से बेरगबती का जो रुझान आज हम देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको पहले नफरत दिलाया गया, आलिमों के वकार को मजरू किया गया। आपको पहले आलिम को एक हल्का शख्स की सूरत में आपके सामने पेश किया गया। इधर ये मौलवी है ना, क्या मौलवी साहब बोलेंगे, बट मौलाना साहब है ना, क्या करेंगे मौलाना साहब? जब आलिम आपकी निगाहों में हल्का हो जाएंगे, फिर उस आलिम का खिताब चाहे जितना भारी हो जाए उसका कोई असर आपके दिमाग पे नहीं पड़ेगा। अब बारहा हमारे नौजवानों को हमने मुलाजा किया है, उसके सामने आलिम खड़े हैं, बैठ के खैनी रगड़ रहा है। आलिम उनके सामने खड़े हैं, कुर्सी पर टांग पे टांग देकर टांग हिला रहा है। आलिम उनके सामने खड़े हैं, सलाम तक करने की फुर्सत नहीं। आलिम को नजराना देना तो दूर की बात है साहब। आज की दुनिया में हमने आलिम की इज्जतों को भी दिमाग से निकाल दिया। याद रखिए, पूछिए इन उलमाए किराम से, जो शख्स अपने समाज की या किसी भी आलिम की इज्जत नहीं करता है, वो जान ले कि उससे मुस्तफा करीम नाराज होंगे, और जिससे नबी नाराज होंगे उससे खुदा नाराज होगा, और जिससे खुदा नाराज होगा उसकी दुनिया और आखिरत नहीं बदल सकती। उसकी आखिरत में उसके लिए अच्छाई के फल नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उसने दुनिया में आलिमों को सताया, आलिमों से नफरत किया। ये आलिमों से नफरत करने का रुझान आपने क्यों पाल लिया है? बारहा आपको बताया जाता है ये जलसा क्यों होता है, ताकि आलिम की इज्जत हो। ये जलसे में खिताब क्यों किए जाते हैं? ताकि लोग आलिम की इज्जत करें। आलिम की इज्जत करेंगे तो आलिम पैदा होगा, आलिम को मानेंगे तो आलिम पैदा होगा, आलिम का वकार मलहूज खातिर रखेंगे तो समाज में आलिम बढ़ेंगे। और जब आलिम को लथाड़ेंगे, आलिम को रुसवा करेंगे, आलिम को बेवकूफ समझेंगे, आलिम के खाने नजराने और आलिम की इज्जत के लिए आपके दिल में जगह नहीं होगी, तो आपके समाज में आलिम पैदा नहीं होगा। जब आलिम पैदा नहीं होगा, उरियानियत पैदा
पैदा होगी, आलिम पैदा नहीं होगा। खुरफात पैदा होंगे, आलिम पैदा नहीं होगा। बदतमीजी पैदा होगी, आलिम पैदा नहीं होंगे। बेहयाई पैदा होगी, आलिम पैदा नहीं होंगे। बदतमीजी आम हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपकी मस्जिदों से अजान किसका एहसान है? ये मदरसों में तालीम किसका एहसान है? ये कुरान की तबलीग किसका एहसान है? ये समाज में इस्लामिक तहरीक किसका एहसान है? आज अगर तहरीक हो रही है, इस एहसान उलमाए किराम का है। तदरीस एहसान उलमाए किराम का है। तकरीर एहसान उलमाए किराम का है। तसनीफ एहसान उलमाए किराम का है। ये सारी चीजें जो आज हमारी मस्जिदों से अजान की आवाजें आ रही है, अगर ये उलमा न होते तो हम मस्जिदों मेहराब की इज्जतों को फरामोश कर देते। ये उलमा न रहते तो हम मदारिस इस्लामिया की तामीर और तरक्की की बातें नहीं करते। ये उलमा न होते तो ये जलसा न होता। ये आलिम नहीं होते तो ये तकरीर नहीं होती। ये आलिम नहीं होते तो हमारे समाज में बदतमीजी आम रहती। अगर आलिम नहीं होते तो हमारी बेटियां, हमारी बहू खुलेआम अपनी इज्जतों को बेचने पर आमादा होती। कोई मना करने वाला नहीं होता। हमारे बच्चे बदतमीज हो जाते, कोई उसे रोकने वाला नहीं होता। एहसान हमारे उलमा का है कि हालात चाहे जैसे करवट लिए हो, मगर इन्होंने तमाम हालात से मुठभेड़ करके इन्होंने तंगदस्ती को, फकीरी को, गुर्बत को, मोहताजी को भी गले लगाया, मगर तबलीग को एक सेकंड के लिए नहीं रोका। इन्होंने जबान खामोश नहीं रखी। इन्होंने अपने काम से अपने पांव को पीछे नहीं किया। नतीजे में आज भी आपके मधुबनी जिला में, बिहार में, भारत में, भारत से बाहर दुनिया भर में जहां जहां इस्लाम जिंदा है, एहसान किसी का हो ना हो, एहसान इन उलमाए किराम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मगर हम लोगों ने आलिमों की इज्जत समझी कहाँ है? हम लोगों ने हमेशा आलिम को सिर्फ ये समझा कि इमाम साहब 6,000 रुपया महीना, नमाज पढ़ाओ, काम खत्म, पैसा लो, भागो यहाँ से। अब तेरा कोई काम नहीं है। जबान तक लोग चला देते। आलिम, अब आलिम ही नहीं रहेंगे तो मदरसा किस काम का? आलिम नहीं रहेंगे तो ये स्टेज किस काम का? आलिम ही नहीं रहेंगे तो तकरीर किस काम की? आलिम का वजूद इस धरती के बका के लिए, इसकी सलामती के लिए जरूरी है। ये आलिम हमारे लिए बाइस खैर बरकत है। ये हर हाल में इनकी इज्जत होनी चाहिए। अब ये आलिम की इज्जत कैसे होती है? अब इनको मोटी रकम देंगे तभी इज्जत होगी? नहीं, सिर्फ पैसों से इज्जत नहीं होती है। आज मैं जलसे में आया, हमारे मोहतरम इसराइल साहब हमको 25-50 हजार रुपया दे दें, और अगर ये इज्जत ना करे तो हमेशा मलाल रहेगा, हमेशा तकलीफ रहेगी। और पैसों में कमी भी हो जाए और एक एक सेकेंड पे लोग उनके लिए खड़े रहे किसी आलिम के लिए, तो याद रहती बातें, मोहब्बत बरकरार रहती है, दुआएं निकलती है कि फलाने इलाके में गया था, नौजवानों में आलिमों के ताल्लुक से जो हमने रुझानात देखे, जो अदब और तहजीब हमने देखी, जो हमने एहतराम का उन लोगों के अंदर जज्बा देखा, ये बड़ा प्यारा था। और इन तमाम चीजों को जब उलमा महसूस करेंगे, ये मुसाफिर है, ये सफर में रहते हैं, और हालत सफर में जब आम आदमी भी अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह आम आदमी की दुआ कबूल फरमाता है। और जब आम आदमी की दुआ कबूल होती है मुसाफिर होने की हैसियत से, अब जब उलमा दुआ करेंगे तो दुआ क्यों नहीं कबूल होगी? कभी भी आप ऐसी हरकत मत करें। बारहा हम लोगों ने सुना, ये हमारे बिहार में तो आलिमों की इज्जत ही ना रही साहब। ये मैं आपके गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, हर बच्चे की बात कर रहा हूँ। अब बताइए, आलिम यहाँ पे तकरीर कर रहा है, ये भी बेइज्जती है कि आलिम का खिताब हो रहा है, नौजवान टहल रहे हैं, ये भी एक बेइज्जती है। बेइज्जती का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दें तभी बेइज्जती करें। आप किसी को धक्का मारेंगे तभी कहा जाएगा कि इन्होंने बेइज्जत कर दिया। आप किसी को मारने लगे तभी कहा जाए कि बेइज्जत कर दिया। नहीं, आप किसी की बात नहीं मान रहे हैं, ये भी बेइज्जती करना है। आप किसी का एहतराम नहीं कर रहे हैं, आप किसी के लिए कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, ये भी बेइज्जती करना हुआ। आप किसी की बात पर कोई तवज्जो नहीं देते, ये भी बेइज्जती करना हुआ। तो इन चीजों से सबसे पहले आपको तौबा करना होगा। इस जलसे का, इस अजीमुशान जलसे का सबसे बड़ा पैगाम है, अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में आलिम पैदा होते रहे। अब मान लीजिए एक आलिम की तनख्वाह कितनी होती है? 7,000 रुपया, 8,000 रुपया महीना। अब 8,000 रुपया में ये जिंदगी काटते हैं, क्यों? क्योंकि एक इज्जत है, एक ऐसी इज्जत है जिसका एहसास इनके दिलों में जिंदा रहता है। और इसी एहसास को बरकरार रखते हुए ये अपनी जिंदगी की तमाम ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद कर, जैकेट आपके बदन में जैकेट होंगे 2500 रुपया के, तो ये 500 रुपया का जैकेट लेंगे, उसी में अपनी जिंदगी कटा देंगे। आपकी चप्पलें साहब 5,000 की होगी, ये 500 की खरीदेंगे। आपकी जरूरत फॉर्च्यूनर गाड़ी की होगी, इनकी जिंदगी साइकिल और बाइक पे खत्म हो जाती है। तो हर तरह से इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को रौंद कर तब आपकी मस्जिदों को संभाला है, तब ये मदरसों और मेहराबों की इज्जतों को इन्होंने बरकरार रखा है। ये भी चाहते दाढ़ी छिला लेते,
उलमा चाहते टोपी निकाल देते, जुब्बा हटा देते, आपसे बेहतर जीन्स और टी शर्ट लगाकर खूब हीरोगिरी करते हो। दिल्ली में जाके अभी 7 महीने कमा रहे हैं, वो एक साल के बाद वो 25,000 रुपए महीना कमाते कि नहीं? अरे आप जैसे लोग कमा सकते हैं 25,000 रुपए महीना, तो ये हमारे लोग नहीं कमा सकते हैं। मगर बावजूद इसके ये तमाम ख्वाहिशात को इन्होंने रौंद कर सिर्फ एक एहसास देने के लिए कि अगर हम ही ऐसा करेंगे तो ये कौम बिगड़ जाएगी, ये लोग बिगड़ जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, और जब बच्चे बिगड़ जाएंगे तो इस्लाम कौन संभालेगा? इस्लाम की क्या खैरियत होगी? इसलिए इस्लाम की तबलीग को इन्होंने तरजीह दी और अपनी जिंदगी की तमाम तमन्नाओं को इन्होंने फूंक दिया, आग लगा दिया, उसमें उसको रौंद दिया पांव के नीचे। उसके बाद इन्होंने सब्र और तहम्मुल के साथ तबलीग का रुझान दिमाग में बिठाकर तबलीग किया। न ठंड देखा, न बरसात देखा, न जाड़ा देखा, न कोई गर्मी देखा, कुछ नहीं, बगैर किसी मौसम के प्रेशर के जहां जाना हो ये चले जाते। कल मैं लखनऊ में था, लखनऊ से फिर मैं यहाँ आया, परसों मुजफ्फरपुर से लखनऊ गया और लखनऊ से यहाँ आया। मुझे क्या जरूरत थी आने की? पैसा ही कमाना होता तो लखनऊ में रहकर कोई काम करके मैं इतना पैसा कमा सकता था, मगर दिमाग में तबलीग करना है, दीन पहुंचाना है, इस्लाम की बातें करनी है, नौजवानों में तालीम की कोशिश करनी है, इत्तेहाद दिलानी है। ये सारी चीजें माइंड में रहती है, जिसकी वजह से हम लोगों को सफर करना पड़ता है इस ठंड में। अभी मुझे 300 किलोमीटर दूर कार चला के सुबह 5 बजे तक एनी हाउ मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। सुबह 5 बजे तक, चूंकि क्लास का मसला है, मैं सुबह 5 बजे तक पहुंचूंगा। अब बताइए ये शबनम में, इस कोहरे में, इस तकलीफ दे सड़कों पे चलकर फिर घर पहुंचना, घर पहुंच के फिर वापस आना, ये दौड़ भाग करना, ये सारे उलमा पैसा सिर्फ साहब कमाना। आप लोग सोचते हैं कि मौलाना साहब लोग आते हैं और तुरंत 10,000 15,000 लेके भाग जाते हैं। ये लोगों की सोच है ना कि मौलवी साहब चले जाते हैं। रमजान में एक साहब ने कहा मुझे कि बाप रे, एक हाफिज साहब को 45,000 टका मिल गया, 45,000 मिल गया। मतलब ऐसा खुश था वो कि मालूम पड़ रहा था कि हाफिज जी को 45,000 रुपया कोई लाके घर से उठा के दे दिया। अरे साहब, वो 15 दिन में 45,000 नहीं कमाए, बल्कि उस 45,000 कमाने के लिए पहले उन्होंने 5 साल मेहनतें की, कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज किया है, तब 15 दिन फिर उसे पढ़ाया है, फिर 15 दिन में 45,000 रुपया बतौर नजराना आपने दिया है। रमजान शरीफ में आप और हम घर पे रहते हैं, हमारे बच्चे दुबई में हो तो घर आते हैं, दोहा में हो तो घर आते हैं, कतर में हो तो घर आते हैं, पंजाब में हो तो घर आते हैं, दिल्ली में हो तो ईद में घर आते हैं। ईद की खुशियां अपने माँ बाप के साथ मनाने की उनकी कोशिश रहती है, मगर रमजान शरीफ में अक्सर देखा गया है जिस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग घरों पे मौजूद रहते हैं, अपनी बीवी बाल बच्चों के साथ त्योहार मनाते हैं, उसी रमजान शरीफ में आपने अपने मोहल्ले के इमामों को, मस्जिदों के इमामों को, मकतब के उलमा को आपने देखा है, उसी रमजान की पहली तारीख से पहले वो टिकट कटाकर अपना गांव छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, पूरा रमजान भूखे प्यासे, न इफ्तार की पता, न सहरी की खबर, बस चंदा करना है। दिल्ली पंजाब में घूमकर ईद के मौके से सारे लोग घर पे रहते हैं, मगर ये ईद की नमाज मुंबई में, ईद की नमाज दिल्ली में, क्यों? ताकि वो चंदा करेंगे तो मस्जिदें बाकी रहेंगी, चंदा करेंगे तो मदरसा बाकी रहेगा, सारी खुशियां रौंद देते हैं ये। और आप है कि आपने इनकी इज्जत तक नहीं की। आपने कभी इन्हें फकीर कहा, आपने कभी इन्हें मोहताज समझा, आपने कभी इन्हें तंगदस्त समझा। और क्यों? क्योंकि ये चंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मदरसा के लिए आपसे भीख मांगते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में रसीदें होती है। क्यों? क्योंकि ये बैग उग लेके चलते हैं। अब इस जमाने में आप ही इनको मोहताज समझेंगे, आप ही इन्हें भिखारी समझेंगे, आप ही इनको भिखमंगा कहेंगे, तो कौन इस्लाम संभालेगा? कौन तबलीग करेगा? कौन मदरसे की दीवार उठाएगा? कौन मस्जिद के मीनार के लिए वो कोशिश करेगा? आप तो करते नहीं, और ये करते हैं तो आप इन्हें देते नहीं, ऊपर से इन्हें मोहताज समझते हैं। अगर ये इनको आप तकलीफ देंगे और ये भी छोड़ देंगे ये काम करना, तो याद रखिए फिर इस्लाम आपके समाज में नहीं रहेगा। पूरी दुनिया के टारगेट में हमारे उलमा है। दुनिया में 50 नहीं 50,000 तंजीमें बन चुकी है, सिर्फ इसलिए कि मौलाना को खत्म किया जाए, उलमा को तबाह किया जाए, आलिमों को बर्बाद किया जाए। हम लोग सड़कों पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं ना, इतना खौफ रहता है, आप तो बच के निकल जाएंगे, आपके चेहरे से भी नहीं मालूम पड़ता। जब तक आप में से अक्सरों को जब तक नंगा नहीं किया जाएगा, तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा ये किस मजहब, किस धर्म, किस जात, किस बिरादरी, किस समाज, की सोसाइटी का है। हम लोगों को ऐसे ही टच करते, अंधा भी छुएगा बोलेगा मुल्ला है। हम तो अपनी शनाख्त कभी नहीं छुपा सकेंगे। और उसके बाद इस पुरफतन माहौल में हम लोगों को 100-100 किलोमीटर नहीं 1000-1000 किलोमीटर सफर करना पड़ता है एक दिन में।
बच बचा कर पूरी तरीके चली हुई है, पूरी दुनिया तबाह करना चाहती है। दुनिया की कोशिश है इस्लाम को रोकना हो तो पहले मदरसा मिटाओ, इस्लाम को रोकना हो पहले उलमा मिटाओ। इस्लाम ऐसे रुकेगा नहीं, पहले उलमा मिटेंगे, पहले मदरसा मिटेगा। उलमा और मदरसा को टारगेट में लो, जब ये लोग मिट जाएंगे खुद ब खुद इस्लाम का माहौल जिस तरीके से तेजी से समाज में चल रहा है, इसकी तेजी में इसकी सूरत में कमी आएगी और धीरे धीरे मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। पूरी दुनिया की कोशिश है और इन दुनिया की कोशिशों के शाना बशाना अगर हम भी उनका साथ दे दें तो हम समझते हैं साहब हमारा बहुत बेकार हाल होने वाला है। ये सबसे बड़ा पैगाम था मैंने दिया। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात समझेंगे, आलिमों की इज्जत करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। अगर आप इज्जत करेंगे इसका फायदा क्या होगा कि जो बच्चा आज स्कूलों में पढ़ना चाहता है या जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है या स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहा है, वो भी देख के तरसेगा कि ये आलिम की इतनी इज्जत है कि इनको तनख्वाह भी 10,000 मिलती है और इनको सैल्यूट भी किया जाता है, इनके लिए कुर्सियां भी छोड़ी जाती है, इनको पुलाव और बिरयानी भी खिलाया जाता है। ये सारी इज्जतें देखकर वो लड़के तमन्ना करेंगे कि हम इंजीनियर डॉक्टर बाद में बनेंगे, हम भी पहले आलिम बन जाएं ताकि हमें भी समाज में ऐसी इज्जत मिले। और जब इनको कमजोर समझेंगे तो लोग बोलेंगे मौलवी बन के मैं क्यों फंसने जाऊं, हम भी बनेंगे तो हम भी कमा नहीं पाएंगे, हम भी बनेंगे। और एक बात बताऊं, मौलवियों को अगर आप लोग सोचते हैं कि पैसा नहीं कमा पाते हैं तो ये आपकी गलत सोच है। कोई एक लड़का आपके यहाँ पे बोले कि मैं इंजीनियर हूं और मेरी तनख्वाह 15,000 रुपया है, बोले कोई एक बोले कि मैं इंजीनियर हूं, मैं 15,000 रुपया सैलरी से अधिक कमाता हूं। इंजीनियर का मतलब हुआ साहब नथिंग, बेगाड़ू, कोई जॉब ही नहीं, उसका कोई काम ही नहीं इंजीनियर का। एक साहब से मैंने पूछा कि क्या काम करता है, बोला मैं सिविल इंजीनियर हूं। तो कौन सा काम है आपका, बोला मशीन वगैरह सेटिंग पेटिंग करना रहता है। तो सामने वाला कहा भाई चुपचाप बता दो कि मैं मिस्त्री हूं, सिविल इंजीनियर क्यों बोल रहा है। इंजीनियर टाइटल लगने के बाद लगता है कि बहुत बड़ी डिग्री मिल गई है। जब आपका बेटा इंजीनियर 15,000 नहीं कमा सकता है, अल्लाह के फजल से ये हमारे उलमा 80% उलमा हमारे आसानी आपके बच्चों को ही पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के, मिलाद पढ़ के, फातिहा पढ़ के अल्लाह दीन का काम लेता भी है इनसे और अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 से ज्यादा तनख्वाह भी अल्लाह फरमा देता है। तो इंजीनियर से बेहतर ये होगी नहीं। कोई डॉक्टर बोल दे कि बगैर झूठ बोले वो कमा ले, इस जमाने में नहीं ऑपरेशन तो हाँ ऑपरेशन, नहीं पेट फाड़ना तो हाँ पेट फाड़ना, ऐसी ऐसी बातें डॉक्टर करते हैं कि साहब तुरंत आदमी जमीन बेचकर उसको दे देता है, जल्दी पैसा ला 50,000 वरना बीवी गई काम से, बच्चा गया काम से। गरीब को नोच लेता है पखाना के नाम पे, पेशाब के नाम पे, खून के नाम पे, किडनी के नाम पे, फेफड़े के नाम पे, जांच के नाम पे, बेड के नाम पे, दवाई के नाम पे, मेडिकल के नाम पे, हर तरह से कमीशन उसको मिलते हैं। तब जाकर डॉक्टर आपके दरभंगा में जमीन खरीदते हैं, तब जाकर पटना में मकान बनाते हैं, ये झूठ का सहारा लेकर। वरना साहब इंसानियत पे चलेंगे तो इनसे कम ही तनख्वाह की होगी, झूठ बोलना पड़ता। तो ऐसी कमाई की क्या करेंगे हम जिसमें हमको झूठ का सहारा लेना पड़े। कम से कम उनसे तो ये हमारे उलमा बेहतर है, इसलिए हमेशा इनकी इज्जत करें। या आप जिस दिन की दावत हो तो अच्छा खाना पेश करें, जब भी मुलाकात हो तो तोहफा दें, जब भी आप जुमा पढ़ने जाएं इमाम साहब से मुलाकात हो 10-5 देकर आए। आप अगर जुमा के दिन उसको 50 रुपया दे देते हैं तो वो आलिम दीन जो आपकी मस्जिद में आपसे मांग नहीं सकते हैं। अगर आपने 50 रुपया दिया, सलाम कर दिया, उस 50 से आपको पान खाना था, नहीं खाए, आपने दे दिया मौला साहब को। असर की नमाज से पहले जो मौला साहब अगर आपके पैसे को महसूस कर लिए कि एक जरूरत थी, वो जरूरत मेरी इस 50 रुपये में पूरी हो जाएगी, मैं दावे से कह सकता हूं असर की नमाज में अगर मौलाना साहब ने दुआओं के लिए हाथ उठा दिया और ये कह दिया अल्लाह मेरे इस गांव के फलाने शख्स ने 50 रुपया बतौर तोहफा मुझे दिया है, या अल्लाह मैंने अपनी जरूरतों के लिए इसे कबूल किया है, उस नौजवान की तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाए, मौलाना यहां दुआ फरमाएंगे, अल्लाह वहां कबूल फरमाएगा, फिर मामला बन जाएगा। और आप अगर इन पे हुकूमत करेंगे, आजकल देखा गया है मस्जिदों में मौलाना साहब अक्सर मस्जिद में जो लोग पहुंचते हैं ना, नमाज पढ़ने कम ही लोग जाते हैं, मौलवी साहब को देखने बहुत लोग जाते हैं।
20 नमाजी मस्जिद में है तो 5 तो इस नीयत से भी मस्जिद जाते हैं कि जुमा में खास तौर पे कि हमको चटाई देखना है, घड़ी देखनी है, पंखा देखना है, सब देखना है, और गेट पे कदम रखते ही जमाना शुरू कर देता है। इमाम साहब, ये घड़ी की सुई अभी तक लटक ही रही है, इसको आपने बट्टी नहीं लगाया, इसमें ये पंखा क्यों नाच रहा है, इसे सही नहीं किया, ये चटाई क्यों नहीं आपने धुलवाया, ये नाली क्यों नहीं साफ करवाई, ये गेट का ताला ऐसा क्यों है। यानी 50 तरह की शिकायतें करके वो मस्जिद से वापस आया। अजीब मामला है। इमाम रखा है कि गुलाम रखा है, समझ रहा भैया? क्या बोल, इमाम है कि गुलाम है? ये हुकूमत इमामों पे नहीं की जाती है। आप खुद मस्जिद का काम करें। अल्लाह अपने आपको सिक्योरिटी क्यों बनाया है? अल्लाह ने सदर क्यों बनाया? क्यों नहीं दूसरों को बनाया? जो सदर बनता है वो समझिए अल्लाह उनसे काम लेना चाहता है। जो सिक्योरिटी बनता है अल्लाह उससे काम लेना चाहता है। जो मस्जिद का खजांची बनता है अल्लाह उनसे काम लेना चाहता है। और जब आप अल्लाह के महबूब हैं तो आप आलिमों को क्यों परेशान कर रहे हैं? जो शख्स आलिमों पे हुकूमत करता है अक्सर देखा गया कि उनके घर से इल्म को उठा लिया जाता है, उनके खानदान से इल्म को उठा लिया जाता है। इसलिए ये सबसे बड़ा पैगाम था आलिमों की इज्जत का। जब भी आलिम गुजरे तो आप एक वक्त के लिए रुक जाएं, मोहब्बत से सलाम करें, उनको सलाम करें, उनको दावत करें, उनको अपने बच्चों से उनको पढ़ाएं। हमने इतना गिरानी समझी कि आज की तारीख में मौलवी साहब अगर ट्यूशन पढ़ाने आए तो साहब मौलवी साहब के ट्यूशन पढ़ाने की फीस कितनी है? 100 रुपया। 100 रुपया से ज्यादा देते हो आप लोग? 200 बस। और इसी गांव में अगर आपको कहा जाए कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हो या किसी अंग्रेजी मास्टर या मैथ पढ़ाने के लिए किसी मास्टर से आपका राब्ता है तो कितना रुपया मिलता है उनको? 1000 रुपया महीना। पढ़ते हो बेटा? आप पढ़ते हो ना? आप लोग को ट्यूशन में कितना पैसा लगता है? मैथ का ट्यूशन में 1000 2000 रुपया, 1000 1500 1200 1000 रुपया लगता ही लगता है। कोई बोल दे कि हम कुरान पढ़ने के लिए किसी आलिम को हमने 1000 रुपया महीना दिया है, कोई बोले, इसका मतलब यह कि हमने खुद ही कुरान को कमजोर कर दिया, हमने कुरान की तालीम को कमजोर कर दिया, हमने हल्के में ले लिया कुरान की तालीम को। मैथ साइंस फिजिक्स बायोलॉजी के नाम पे आपने कितने पैसे खर्च कर दिए। और मौलवी खोजना हो कुरान पढ़ाने के लिए, इस्लाम सिखाने के लिए, 200 रुपया अगर ये हमारे उलमा बोलते महीना लेंगे तो ये लोग गुस्सा जाएंगे। बाप रे, बहुत महंगा हो गया मौलवी साहब लोग। 200 रुपया महीना देगा भाई कुरान पढ़ने के लिए? 200 रुपया महीना देगा? ये लोग बोलते हैं ये कुरान पढ़ने के 200 रुपया महीना। अरे साहब, जब आपने 200 रुपया महीना खर्च नहीं किया तो आपका बेटा इस्लाम क्या खाक सीखेगा? आप इन्हें भी 1000 रुपया महीना दें, इसको भी आप इंपॉर्टेंट समझें, कुरान की तालीमात को भी अहमियत दें। हमने उस व्यक्ति को या उस घर के किसी फर्द को आज तक इस्लाम समझते नहीं देखा है जिन लोगों ने हमेशा इस्लाम की तबलीग करने वालों को हल्का समझा है। इस्लाम ऐसे ही आपके घरों में नहीं जाएगा, पहले इसके पीछे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है 6 महीना पढ़ा है, 2 महीना की सैलरी दिए, 3 महीना की दिए ही नहीं, बराबर देता कहाँ है। और स्कूलों में, कॉन्वेंट में, कोचिंग में पूरी फीस पहले चाहिए, पैकेज 6 महीना का पैकेज 15,000 रुपया। उसी टाइम साड़ी बेचना पड़े, घर बेचना पड़े, मकान बेचना पड़े, कुर्ता बेचना पड़े, पैंट बेचना पड़े, बेच के आदमी दे देता है। मौलवी साहब बोलता है हजरत पैसा नहीं है। अरे कुरान पढ़ाने वाले को आप पैसे नहीं दिए और उधर दे दिए पैसे, तो आपका बेटा आने वाले जमाने में कुरान पर अमल नहीं करेगा, इस्लाम पे अमल नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा है। हमारे बच्चों में जो इस्लाम की तालीमात आम नहीं हो रही है इसलिए कि आपने इस्लाम की तालीमात आम करने के लिए कुछ किया ही नहीं है। ना आपने मकतब खोले, ना आपने मदरसा खोला, ना आपने इस्लामिक स्कूल खोले, ना आपने इस्लामिक कॉन्वेंट खोला, ना इस्लामिक कॉलेज खोला, ना इस्लाम की तबलीग के लिए आपने बच्चियों के लिए कोई रास्ता बनाया, ना कोई योजना बनाया, ना कोई तहरीक चलाई। क्या किया आपने? क्या किया? ये जामिया है, इस मदरसा आपका, इस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हाथ उठा के बताइए तो, कोई एक बताए कौन पढ़ता है यहाँ पे, या कौन पढ़ा हुआ है यहाँ से? है कोई? तू पढ़ता बेटा? कौन मना किया तुमको पढ़ने से? बाबू तू पढ़ता मदरसे में? नहीं पढ़ता। आप बेटा पढ़े हो मदरसे में? इसमें पढ़े हो? आप पढ़े हो ना? माशाल्लाह, चलो एक तो मिला। 5 7 10 बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी के बच्चे स्कूलों में, कॉन्वेंट में। अब जब पूरा समाज कॉन्वेंट में तब्दील हो जाएगा तो इस्लाम नहीं सीख पाएगा हमारा बच्चा। हमारी जरूरत है इस्लाम सिखाने की। आज बेटियों की तालीमात, इस्लामिक तालीमात की इतनी सख्त जरूरत है कि आज पूरे माशरे में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बदतमीजी और बेहयाई करने वाली अगर किसी की बेटियां हैं तो आज हमारी बेटियां हैं।
मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की एक खबर 20-25 दिन पहले हमने पढ़ी थी साहब, यूट्यूब में हमने देखा, देखकर हमारी आंखें नम हो गई। आपने भी अगर देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आई होगी, और नहीं देखे हैं तो मत देखिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं, इसी पर यकीन कर लीजिए। 50 बच्चियां पकड़ी गई, 50 बच्चियां पुलिस हिरासत में गई। वो बच्चियां जो स्कूल के नाम पे घर छोड़ी थी, वो बच्चियां जो कॉलेज के नाम पे घर से बाहर गई थी, अम्मी और अब्बा को ये कहा कि अब्बा मैं कॉलेज जा रही हूँ, स्कूटी की चाबी दी गई, चाबी ली और चली गई। कई महीने से ये काम कर रही थी, और 50 बच्चियों को जब पुलिस ने पकड़ा, मीडिया के सामने आकर पुलिस ने उन बच्चियों का नाम, वालिदैन का नाम और उनका मजहब बताया। आपको यह बात सुनकर बड़ी हैरत होगी कि 50 बच्चियों में 49 बच्चियां किसी और मजहब की नहीं, वो हमारी मजहब की, वो हमारे मजहब की मानने वाली थी। अब बताइए 50 बच्चियां गैरों के साथ होटलों में, कितनी अफसोस की बात है। कहां गया हमारा जमीन, कहां गई रूहानी ताकत, कहां गए हमने कॉलेज और स्कूलों के नाम पर अपनी औलादों को हमने बेहया बनाने में जो हमने उनको ताउन किया है, कल मैदान क़यामत में हमारा रब हमारी नमाजों को, हमारे रोजों को, हमारी तारत को, हमारी ज़कात को, हमारी इबादत को हमारे चेहरे पे मारते हुए कहेगा, तूने नमाजें पढ़ी, तूने रोजा रखा, तूने हज किया, तूने ज़कात दी, मगर अपनी औलाद की तरबियत के लिए तूने कुछ नहीं किया। मुसलमानों, मुस्तफा ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइया। एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज अ मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने आप में मॉनिटर है, रहबर है, निगरां है, और हर निगरां से कल मैदान महशर में अल्लाह उसके मातहत के बारे में पूछेगा। आपकी बेटी अगर बिगड़ेल हो जाए तो आपसे पूछा जाएगा, आपका बेटा बदतमीज हो तो आपसे पूछा जाएगा, आपका छोटा भाई बिगड़ जाए तो आपसे पूछा जाएगा, आपके पोते बिगड़ जाए तो आपसे पूछा जाएगा, आपके नमाज़ें बिगड़ जाए तो आपसे पूछा जाएगा। ये जिम्मेदारी को जब एक इंसान पूरी कर लेगा, मैं दावे से कह सकता हूं, न किसी बाप का बेटा बिगड़ेगा, न किसी बड़े भाई का छोटा भाई बिगड़ सकता है। हम अगर जलसों से बोले, हम क्या कर सकते हैं? हम आलिम का काम डंडा लेके सुधारना थोड़ी है, हम तो पैगाम देंगे। तबलीग करना आपका काम है। आपके सामने आपकी बेटियां बदतमीजी करती हैं, हमारी बहनें बदतमीजी करती हैं, किस माँ को पता नहीं है? सुनिए गौर से, हर माँ जानती है कि उसकी बेटी के अक़दामात क्या है, नीयत क्या है, किरदार क्या है, कैरेक्टर क्या है, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, मोबाइल रखी है, सिम रखी है, किससे बात करती है, फेसबुक चलाती है, व्हाट्सएप चलाती है, ये सारी चीजों की खबर माँ को होती है। मगर उसके बाद भी उस दिन माँ की जबान नहीं खुलती जिस दिन बेटी रात रात भर उसके साथ एक ही बेड पर लेट कर, सोकर, एक ही तकिया पर शेयर करके वो अपने फ्रेंड से बात करती है। उस वक्त माँ की जबान नहीं खुलती। माँ उस वक्त ताबीज तलाश करती है जब उसकी बेटी जिद करती है कि मैं उससे शादी करूंगी। तभी हमारे उलमा से कहती है, हजरत ताबीज दीजिए, पता नहीं कौन क्या खिला दिया मेरी बेटी को। ये अक्सर शिकायत है। अभी 3 केसेस मेरे सामने आए, मुझे फोन करके बोला गया कि बेटा मेरा बिगड़ गया है, उसको कुछ खिला दिया गया है। कौन खिला गया? या कोई किसी को खाना नहीं खिलाता है। आपके बच्चे को क्या पिला दिया किसी ने कि जो बिगड़ गया? माँ बाप यही बोलते हैं ना कि हजरत थोड़ा बहक गया था, शैतानी हरकत था, ये था, वो था, किसी ने खिला दिया, बहका दिया, बेटी बहक गई। कुछ नहीं बहका, आप बहकाए हैं। और ये ताबीज से थोड़ी होने वाला है काम। ताबीज का काम क्या है? जहां कोई रूहानी कमजोरी हो और फिजिकल नहीं, आप ये स्पिरिचुअल जो कमजोरी होती है रूहानी तौर पर, शैतानी अटैक हो, उस तरह के मामलात में ताबीज काम आते हैं। अब अच्छा खासा लड़का है, अच्छी खासी लड़की है, और उसके बाद वो बिगड़ गई, तो उसके बिगड़ने में ना तो ताबीज का कोई काम है, ना तो उसको सुधारने में ताबीज का काम है। अगर ताबीज से सुधारा और बिगाड़ा जाए तो अभी हम लोग कितने लोगों को ताबीज दे दिए होते? क्यों इतना परेशान है हम लोग? एक ताबीज लिखते छुट्टी हो जाती उन लोगों की, बस करते रहते मस्जिद का सर्वे। एक ताबीज देते, अजमेर के बारे में भूल जाते बोलने के लिए। अगर ताबीज से ये सब काम हो जाता तो होता नहीं। तो जब वहां नहीं हो पा रहा है तो आपकी बेटी को ये ताबीज कैसे बिगड़ने से बचा लेगी या कैसे बिगाड़ देगी? आपने पहले चश्मपोशी की है, आपने पहले निगाहें छुपाया है, आपको खबर दी गई थी कि बेटी बिगड़ रही है, आपने बोला ओ छोड़िए जाने दीजिए, और जब बिगड़ते बिगड़ते आसमान पे चढ़ गई, और अब जब वो उसने मजहब त्याग देकर, धर्म त्याग देकर, समाज त्याग देकर, समाज छोड़कर भागी है, फिर आपने कहा है कि मेरी बेटी को खिला के बिगाड़ा गया तब मेरी बेटी भागी है। नहीं, आपने उसे आजाद किया।
सबकी जिम्मेदारी है, सबके घर में माँ बहन है, सबके घर में बेटियां हैं, हमारे घर में भी है। हम अपने घर की बेटी के जिम्मेदार हम हैं, आप नहीं है। आप भी अपने घर की बेटी और बहन के जिम्मेदार है, हम नहीं है। उनको सुधारना ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ही पहली एक्टिविटी देखें कि गलत कर रही है, इस्लाम का हुक्म सुनिए। नबी फरमाते हैं मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही व इल्लम यस्तती फबिलिसानिही व इल्लम यस्तती फबिक़ल्बिही। मुस्तफा करीम ने फरमाया कि तुम में का कोई शख्स जब भी किसी को देखे गलत करता हुआ तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे, उसको रोके। सुनिए मफ़हूम, जैसे बेटा नशा कर रहा है, आप सिगरेट पिया, आपका भाई पी लिया, ठीक है, आपने पहली गलती माफ कर दी, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। पहली गलती जो माफ किया आपने, ये सबसे पहली गलती, ये सबसे बड़ी गलती आपने की। बेटी के बारे में खबर आई कि स्कूल में लफड़ा हो गया, आपको शक हो जाए कि वो ऐसा कर रही है और आप उससे सुने और माफ कर दे, ये आपकी सबसे पहली गलती। बेटी की माफ कर देना ये बड़ी गलती है। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। यहीं से ज़हन मिलता है कि जब बेटियां या बेटे बदतमीजी करे और पहले दिन पहली शाम पहली सुबह बहैसियत गार्जियन हमने देखा या महसूस किया या हमें इत्तला दी गई या खबर दी गई कि बेटा बिगड़ रहा है, बेटा ने ये किया, बेटी ने किया, माँ और बाप की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों का बाल पकड़ के पहली गलती पर 2-4 जूता उनके सर पे मारिए, कायदे से उनकी खिंचाई कीजिए। मैं दावे से कह सकता हूं आज अगर बेटी किसी से बात करते हुए छत पे मिली है और आपने उसी वक्त सजा दे दी तो कयामत तक जब तक बेटी जिंदा रहेगी वो मोबाइल को टच करने की कोशिश नहीं करेगी। या बात करते जा रही है, मोबाइल पे मोबाइल बात कर रही है, मोबाइल चला रही है, छत पे घूम रही है और आपको पता ही नहीं है। आपने कुछ नहीं बोला, पूरा माशरा तबाह हो गया, पूरी सोसाइटी बर्बाद हो गई। अकेले गोरखपुर जिले की खबर मुझे दी गई कि 37 बच्ची एक महीने में, पिछले 6 महीना पहले की बात है, एक महीने में 37 बच्चियां, उनके मुताबिक तादाद तो और ज्यादा थी, मुतारफ जो लड़कियां हुई जिनके बारे में खबर छप गई, 37 लड़कियां मजहब छोड़ के दूसरे मजहब के लड़कों से शादी की। और जब एक जिले में ये हरकत है, आप समझ सकते हैं कि कितनी बच्चियां हमारा ऐसा कर रही होंगी। स्कूल जाती है बच्चियां, बहक जाती है, भटक जाती है। मेरी बहनों हाथ जोड़ता हूं, मेरी बहनों हाथ जोड़ता हूं, तेरे लिए कोई खूबसूरत लड़का या कोई करोड़पति लड़का अपने घर, अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, किसी चीज की लालच दे दे और ये कहे कि वो तेरा सच्चा आशिक है, ऐसा नहीं हो सकता। इस धरती पर सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मर्दों की सूरत में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका बाप है, आपका भाई है। अल्लाह के वास्ते अपने भाई बाप की इज्जतों को नीलाम करके आप अपने पांव को गलत जगह मत बढ़ाइए, क्योंकि आपका ईमान लुटता है। आपके किरदार की वजह से मुझ जैसे मौलवी की जबान तंग हो जाती है। हम लोगों ने सर को झुका लिया पा रहा, हमारे अंदर बोलने की ताकत न रही, क्योंकि हमारी बच्चों ने ऐसा कर रखा है। ला हौल वला कुव्वत। क्या करेंगे साहब, इतने पैसे लेकर कहां जाएंगे? मरने के बाद कब्र में पैसा थोड़ी डाला जाएगा। आप करोड़पति बनने का चक्कर में फिदा हैं और बाल बच्चे बिगड़ गए। आप दुकान पे दुकान बढ़ाते जा रहे हैं, जमीन पे जमीन खरीदते जा रहे हैं, गाड़ी पे गाड़ी लेते जा रहे हैं और आपको फिक्र नहीं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। फकीर बन के रहिए, मोहताज बन के रहिए, मगर बच्चों को अदब दीजिए, अदब सिखाइए, तहजीब सिखाइए। इस्लाम और ये आवारा बच्चे, अभी एक बच्चा से खैनी बोला, किसी ने बोला, पकड़ लिया हजरत ने, खैनी खा रहा था, इतना छोटा बच्चा। अब बता खैनी खा रहा है 8 साल का बच्चा, आज खैनी खा रहा है, कल सुलेसन पिएगा, 5 साल के बाद वो इंजेक्शन लेगा, हीरोइन की दवाई खाएगा, उसके बाद कोई और विटामिन, ये क्या बोलते हैं कि सुई लेगा वो। क्यों? उनके घर वाले को पता है, लेकिन तमीज नहीं दे रहा है। बर्बाद हो जाएंगे आप अगर अपने औलाद को, अपने बच्चों को आपने नहीं संभाला तो ये जमीन आपके लिए तंग कर दी जाएगी। किसी भी कौम की हालत को पहचानने के लिए उस कौम के नौजवानों की हालत देख लीजिए, समझ में बात आ जाएगी। आज हमारे नौजवानों में इस्लाम है क्या? हमारे बच्चों में दीन है क्या? यहाँ तो फैशन चला है कि हजरत हमारा बेटा तो अंग्रेजी में बात करता है,
किसी से भी हम लोग मिलने जाते हैं, जब किसी सेठ के घर कहीं भी, तो सबसे पहले अपना बेटवा को लाके देता है, ये लीजिए, इनसे पूछिए, पोएम पूछिए अंग्रेजी में, याद है? पोएम याद है? फलाना चीज याद है? ये याद है, वो याद है? अगर वही मौलाना साहब उनसे पूछ ले कि तेरा बेटा सूरह फातिहा पढ़ा है? नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? जो सूरह फातिहा याद रहना था वो याद है नहीं, और अंग्रेजी में पोएम याद करते क्या? कब्र में क्या करेगा तू अपने बेटे को? हम उसने बात मत कर, क्या करेगा? माँ बाप की नमाज जनाजा में आप शरीक होते हैं, क्या आप इस काबिल हैं कि अपने वालिदैन का जनाजा पढ़ाएं? बताइए आप में से कोई। कुर्बानी के दिन जो बच्चे कुर्बानी खुद से नहीं कर सकते, जब तक इमाम साहब नहीं आ जाए तो कुर्बानी ही कोई नहीं करते। ये करने का तरीका नहीं आपको मालूम है। जनाजे की अगर इमाम साहब नियत ना बताएं ईदैन में, तो नमाज के बाद इमाम साहब को घेर लेता लोग कि इस बार तो नियतें नहीं बताई इमाम साहब। और कितनी बार बताएंगे भाई? हर बार बताएंगे। क्यों नहीं याद किया आपने? जनाजा में होता ना, हल्ला होता ना, एक बार हजरत एक बार नियत बता दीजिए। इमाम साहब नियतें बताने के लिए है। और याद किसी को होता है क्या? याद तो कोई करता नहीं है, बस सिर्फ एक फैशन, एक रिवायत कि हर जनाजे में बताया गया है तो यहां भी बता दिया जाए। इसको नियत तक याद नहीं है। ये कुर्बानी तक मुर्गा ज़बह नहीं कर सकता। ये हमारे बगैर, जिसको हमारे बगैर मुर्गा ज़बह करना नहीं आता हो, ये हम पे हुकूमत करते हैं। शर्म करिए, डूब मरिए, डूब मरिए। अल्लाह के रसूल की एक हदीस के मुताबिक कल मैदान क़यामत में अल्लाह अपने बंदों से पूछेगा कि तूने अपने इल्म पर कितना अमल किया। तो वो तो इल्म वाले से पूछेगा, मगर जो लोग पढ़ा ही नहीं उनसे डबल सवाल होगा कि तूने पढ़ा क्यों नहीं, तूने सीखा क्यों नहीं, तूने जाना क्यों नहीं, तूने तहजीब क्यों नहीं समझी। पूरी दुनिया में बेशुमार तरीकों से आप इस्लाम जान सकते थे, मगर आपने नहीं जाना। चचा, मेरे चचा, अस्सलाम वालेकुम, आपसे कह रहा हूँ, आप ही से कह रहा हूँ चचा, आपसे। हाँ, ये बच्चे, हाँ हाँ चचा, क्या नाम चचा आपका? हाँ हाँ, निजामुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। कितने खूबसूरत हैं आप, माशाअल्लाह, कितना मस्त चेहरा चचा का है। चचा, और खूबसूरती आ जाएगी अगर आप नबी की सुन्नतों की अदायगी कर लेंगे, दोनों आदमी मिलके। अब क्या रह गया आपकी उम्र में? अब भी कोई उम्मीद है? अब तो जवानी वापस आएगी नहीं। हम लोगों ने बचपने में चचा ये दाढ़ी रखी है, फिर भी हमने शादी कर ली और शादी हो गई हमारी आसानी से। हंसता है रे, वो समझ गया। कुछ लोग सोचते होंगे कि दाढ़ी रखने में शादी में प्रॉब्लम आएगी। सोचता है कि नहीं? तू लोग बोल, ईमानदारी से बोलना, सोचता है कि नहीं दाढ़ी रख लेंगे तो शादी में परेशानी होगी? नहीं होती है परेशानी साहब। हम लोगों से अच्छी बीवियां दूसरों की नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुफ्ती साहब आ गए ना, मुफ्ती साहब, दाढ़ी वालों की बीवियों से अच्छी दूसरे की बीवी होती है? नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुफ्ती साहब की अहलिया आलिमा है, कहना सुभान अल्लाह। यहाँ लोग आलिम नहीं बन पाते, यहाँ मौलाना की बीवियां भी आलिमा है। आपने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया, मौलवी को आसानी से आलिमा मिल जा रही है। माशाल्लाह फाजिला है, मुफ्तिया है, जबरदस्त तरीके से लिखती, पढ़ती और पढ़ाती है। कितनी अच्छी बात है। अब आप बोलेंगे कि दाढ़ी रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी शादी करने में, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। शादी आपकी कराने में प्रॉब्लम होगी, अब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो बगैर दाढ़ी वाले लोग हैं उसके बारे में बहुत सारी चीजें तहकीक की जा रही है। हम लोगों को कोई शक ही नहीं है। अब तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि लड़का कहीं पियक्कड़ तो नहीं है, और पूछना ही चाहिए। उसके साथी से, उसके गांव में खैनी खाता है, सिगरेट पीता है, क्या करता है, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद आदात और अतवार कैसे, सब तहकीक होती है। हम लोगों के बारे में सिर्फ ये पूछा जाता है कि किस मस्जिद में पढ़ाते हैं, किस इलाके में पढ़ाते हैं, बस इतना काफी है। क्योंकि हम आलिम हैं, और आलिम के बारे में कौन मनहूस इंसान पता करेगा कि वो ताड़ी पीता है? पूछेगा, वो आपके बारे में पूछेगा। और अगर किसी को गलत खबर दे दी जाए कि नहीं लड़का तो गलत ढंग का है, वो सिर्फ पल्सर चलाते हुए दिखता है, वो पियक्कड़ है, बदमाश है, बड़े बड़े घर के रिश्ते चुटकियों में खत्म। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की शादी तो एक होती है,
हमारे कई उलमा हैं जिन्होंने 4-4 शादियां की हैं। अरे बोले सुभान अल्लाह। एक पालना और एक की खिदमत करना आपके लिए मुश्किल होता है, एक का सिलेक्शन मुश्किल होता है, और अल्लाह ने इतने वसाइल हमारे उलमा को दिए हैं कि एक से अनेक शादियां ही कर लेते हैं। इसलिए ये चीज आप मत रखिए चाचा, बातें तवील हो गई। ये जलसा कराने का फायदा ये है कि कुछ तब्दीली आए। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, जिंदगी और मौत का चाचा कोई ठिकाना नहीं। अगर आपने ये तमन्ना की है कि मैं 2-4 साल के बाद दाढ़ी रखूंगा, तो ये आपकी गलत सोच है। मैं 4 साल के बाद नमाज पढ़ूंगा, अगर कोई सोचता है तो ये उनकी गलत सोच है। मैं 10 साल के बाद उम्रा और हज पे जाऊंगा, तो ये भी गलत सोच है। ये जिंदगी कब दगा देगी, कब आप दुनिया छोड़ देंगे, कहना मुश्किल है। तो जो टाइम आपके पास है, इसी टाइम में इबादत करने का एक बेहतरीन मौका भी अल्लाह ने दिया है। हमने देखा अक्सर लोगों को हज करने कब जाते हैं, जब दिखाई नहीं देता है। अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा सब हज में जा रहा है। चला नहीं जा रहा है, अब वो ये व्हील चेयर पे हज करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से पैसा जोक के रखा था, घर मकान दुकान सब बना लिया। अब सोचा कि अब मरना ही मरना है, तो चलो भाई व्हील चेयर का सारे हज करने चलो। ये कौन सा हज है भाई? मनासिक के हज आपसे पूरे होंगे? आप नहीं कर पाएंगे। मस्जिदों में आज देखा जाता है, हमारी मस्जिदों में अक्सर कुर्सियां लग रही है। कुर्सी पे नमाज पढ़ते लोगों को देखते हैं ना। 10-15 साल पहले था ऐसा माहौल? कोई बता दे हमारे बुजुर्ग 15 साल पहले मस्जिद में कुर्सी से कोई नमाज पढ़ता था? ये 2-4 सालों में नमाज पढ़ने वाले बढ़ गए। तो जब टंगड़ी सही थी तो नमाज पढ़ा नहीं आपने, और जब टंगड़ी खराब हो गई तो आप कुर्सी से नमाज पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए जो टाइम आपका है अभी जमाने का, जो वक्त आपने पाया है, इसी वक्त को आप तौबा करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। मैं कसम खा के कहता हूं, इस उम्र की इबादत अल्लाह ने अगर कबूल कर ली तो आपकी दुनिया भी आबाद, आपकी आखिरत भी आबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसलिए यही गुजारिश है आपसे चाचा कि आप आज तौबा करें। मैं चाहता हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं भतीजा हूं, मैं मुसाफिर हूं, मैं आलिम हूं। ये तमाम उलमा की मौजूदगी में आप दोनों भाइयों के लिए, जो एक वो दोनों उनसे कह रहे थे कि तुम्हारा ही बारे में खाली बोला है, हमारे बारे में नहीं बोला है। हम दोनों हजरात से गुजारिश करेंगे, आप नबी के नूर को अपने चेहरे पर सजाइए। उठिए तो खड़े हुए थे, इंशाल्लाह बोलिए, इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। नहीं अब कटी भी है ना, उसको बढ़ाना होगा। दाढ़ी छीलना और काटना बराबर है। पहले वहां से शुरू किया जाए ना, वो हमको ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चाचा करेंगे आप इंशाल्लाह? हाथ उठाइए। अरे बोलिए, सही से खड़े होके बोलिए, तमाम लोग देख लें ना कल। देखिए माशाल्लाह, ये चाचा दाढ़ी रखेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम चाचा निजामुद्दीन साहब, बहुत बड़ी बात। नारे लग गए। मैं दुआ करता हूँ मौला, इस महफिल में हमारे चचा ने दाढ़ी रखने का वादा किया है, मौला इस चचा की जिंदगी में जो गलती हुई हो, इस तौबा और इस इरादे के बदले में इनकी तमाम गलतियों को अल्लाह माफ फरमा कर इनकी दुनिया भी बना दे, इनकी आखिरत भी बना दे। आमीन आमीन। ये दोनों साहब बदल गए, इंशाल्लाह चेंजिंग आएगी, बदलाव भी आएगा। अब लोगों में फीलिंग हो रही है कि हजरत ने कौन सा टॉपिक शुरू कर दिया। बस ये आखिरी बात थी, मैंने कह दिया। अब नाम लेकर खड़ा करना ये मुनासिब नहीं है। किसी और जलसे में 2-4 लोगों की बात हो जाएगी, वरना ज्यादा प्रेशर मैं दूंगा तो अगले जलसे में आप मुझे बुलाएंगे ही। अब एक बड़ी तकलीफ की बात है कि ये जलसा जो हो रहा है ना, ये गांव कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। मुझे लोगों ने बताया भी और मैं जानता भी हूँ। इस गांव के अगर हर घर के अगर एक लोग आते, सिर्फ एक आदमी आते, तो यहाँ कुर्सी नहीं मिलती, कुर्सियां नहीं मिलती यहाँ पे। इतने मुस्लिम लोग यहाँ, मुस्लिम आबादी यहाँ पे है, मगर इन लोगों ने या तो इसलिए नहीं आया कि कौन ठंडे में जाएगा मौलवी साहब की बात सुनने, या तो फिर इसलिए नहीं आया कोई इसराइल साहब कराए हैं वो जाने हैं। इसराइल साहब को क्या जरूरत थी साहब, इतने पैसे खर्च करके वो दूसरा काम कर लिए होते। उनको दीन का दर्द जगा, उसने जमीन तक बेच ली जलसा को कराने के लिए। कितने अफसोस, क्योंकि हमने सपोर्ट नहीं किया उनको, हम लोगों ने पैसे नहीं दिए उनको। अगर ऐसा ही होता रहा तो कल फिर जलसा कराना लोग छोड़ देंगे। अल्लाह के वास्ते इनके हौसले को आप सलाम करें। ऐसे मुजाहिदीन जब आपके समाज में हो तो उनको सैल्यूट करें, उनको बेईमान न समझें। वैसे भी दीन का काम जब भी कोई करता है ना, आज तक की तारीख रही है,
मस्जिद का सेक्रेटरी, मदरसे का मेंबर, मदरसे का खजांची, सदर, ये सब लोग हमेशा गाली ही सुनते आया है। ईमानदार कोई किसी को नहीं समझा सकता। और लेकिन वो सारे लोग सब्र करके काम करते गए तो इस्लाम आज यहाँ तक पहुंचा है। चचा की मोहब्बतों को सलाम। और आपने जो तकलीफ दी है उनको, ये बहुत बुरी बात है। आपको साथ देना चाहिए था, आपको हर तरह से साथ। चंदा करते, बिटोल लेते, 4 लाख में बड़े बड़े जलसे हो जाते, 4 बार होते, 4 बार जलसे होते। एक जलसे में 10 आदमी सुधरता, दूसरे में 10 सुधरता, ऐसे ऐसे 10 जलसे होते तो 40 आदमी सुधर जाते। और जिस गांव में 40 आदमी सिर्फ जलसों से सुधर जाते तो 40 घर जन्नती माहौल में तब्दील हो जाता। बहुत बड़ा काम इस मर्द मुजाहिद ने किया है, मगर आप लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया ऐसे लोगों को। आपने हमेशा टंगनी खींची है। आदमी जमीन बेच के जलसा कराए और उसके बाद भी क्रेडिट आप उनको ना दें। एक आदमी अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर खतीबों और शायरों के खर्चे बर्दाश्त करे और आपने उनको अपना क्रेडिट तक नहीं दिया। लानत है हमारी सोच पर कि हमने दीन के नाम पर भी पैसा निकालना नहीं चाहा। और चलो भाई, सपोर्ट आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो बेचारा खुद अपना इंतजाम कर लिए। कम से कम जलसे में आना तो चाहिए था आपको, कम से कम आना तो चाहिए था। इसे कामयाब करने की जिम्मेदारी तो गांव के हर फर्द की थी। ये बलहा मोहतरम इसराइल साहब का सिर्फ खालिस बलहा नहीं है, बलहा का एक बच्चा भी है तो उसका भी ये गाँव है। कल जाकर अगर हमसे कोई कहेगा और हम यही बोलेंगे कि वहां के लोग अच्छे नहीं है, क्योंकि ये चंद लोग, बाकी कहां चले गए साहब? उनको क्या जन्नत नहीं चाहिए? उनको क्या दुनिया नहीं चाहिए? उनको क्या बेहतरी नहीं चाहिए? सबको चाहिए तो गायब क्यों हैं आप? इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आइंदा साल जब भी आपके समाज का कोई फर्द अगर दीन के काम के लिए आगे बढ़े तो लब्बैक कहते हुए आप भी कांधे से कांधा मिला लें, ताकि उसकी भलाई में जो भी हिस्सा मिले उसमें आप भी बराबर के शरीक हो जाए। मैं दुआ करूंगा। ये हमारे चिराग कलकत्तवी साहब, इस बेचारे ने मुझे लाने में बड़ी मेहनतें की यहाँ पे, वरना मैं बताऊं अपनी बात, मुझे आज शाम तक नहीं पता था कि मैं वहां जाने वाला हूं। जी जी, चिराग कलकत्तवी, इन्होंने मेहनत की, ये सारे लोग आए। मुफ्ती गुलाम गौस अजमली साहब हमारे एक जिम्मेदार मुफ्ती है, बहुत जबरदस्त शायर है, कलमी शायर। शायर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों के बच्चे लोग शायर का मतलब करने वाला शायर है। अरे वो शायर नहीं है, वो गवैया है। शायर वो है जो लिखता है, शायरी करता है, और जो नात की शक्ल में वो गुनगुनाता है तो वो नात खां है, और जो हूं है करने में रहता है वो तो गवैया है। ये ना तो गवैया है ना तो फिल्मी शायरी लिखते हैं, ये खालिस नाते मुस्तफा लिखते भी हैं और लिखवैया जिसको कह सकते हैं, ये नात शरीफ लिखवैया हैं और पढ़ते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इनकी तकरीर सुनेंगे, हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं इनकी, क्योंकि इनकी फिक्र बहुत अच्छी है, इनका कलम बहुत अच्छा है, और ये इस गांव में रह चुके हैं। ये बड़ी हैरत, मैं तो सबसे पहला क्वेश्चन इनसे यही किया था अभी मुलाकात होने के बाद कि आप की तरह इतना अच्छा आलिम इस गांव में रहा कैसे, आप आए कैसे? यहाँ तो मदरसा उजड़ गया, मदरसे में टाइल्स नहीं, मदरसे में पत्थर नहीं, कोई कहेगा मदरसा है वो? इस पूरे गांव में ऐसे भी लोग होंगे जिनके घर में टाइल्स होगा, एसी लगी होगी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते होंगे। आपके घर में इतनी जीनत और आयश, और अल्लाह के रसूल के घर में कुछ नहीं। यही दीन की कमजोरी की पहचान है। जिस गांव की तरक्की देखना हो उस गांव के मदरसों को देख लीजिए। अगर मदरसा उजड़ा हुआ लगे तो समझिए गांव उजड़ गया, मदरसा अगर बेहतर है समझिए गांव बेहतर है। आप हम मदरसे को बदलिए, उसमें टाइल्स लगाइए, अच्छे अच्छे घर के बच्चे पढ़ रहे आएंगे, अच्छे असातिज़ा रखिए, मेहनत से आपको पढ़ाएंगे, अच्छी तनख्वाह दीजिए, आप ही के बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर समाज में तब्दीली आएगी।